नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। मेरा आज का विषय है शत्रु रेखाएं, शत्रु आकृति, साथ ही साथ मित्र रेखाएं, मित्र आकृति। हाथ की रेखाओं पर छोटी छोटी शत्रु रेखाओं का, छोटी छोटी मित्रवत रेखाओं का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, ये मेरा आज का विषय है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, मित्र रेखा की मैं बात करता हूं। हमारे विज्ञान के अंदर कहा जाता है कि यदि आपकी उंगलियों पर इस तरह की खड़ी रेखाएं हैं तो आपके जीवन के अंदर ये रेखाएं मित्रवत रेखाएं हैं, यानी इन रेखाओं को मित्रवत रेखा का दर्जा दिया गया है। जिस पर्व पर ये रेखाएं खड़ी होंगी उस पर्व की वृद्धि करेंगी, कारकों में वृद्धि हो जाएगी। जैसे बुध की उंगली है तो बुध के कार्यों में वृद्धि, सूर्य की उंगली है तो जो सूर्य के कारक मैंने बताया, उन्नति, प्रगति, प्रमोशन, नौकरी, उनमें वृद्धि हो जाएगी, कुल में वृद्धि हो जाएगी। और यदि शनि की उंगली है तो धन में वृद्धि करेगी, साथ ही साथ आपके जीवन में आपको रोगों से बचाएगी। इसी प्रकार से यदि ये खड़ी रेखाएं, ये मित्र रेखाएं आपकी यहां पर उंगलियों पर है तो ये आपके जीवन के अंदर इन पर्वतों से संबंधित व्यक्ति के कारकों में वृद्धि करेगी। एक मोटा सूत्र मैंने आपको ये बताया। जब हम इसी चीज को हाथ के अंदर लेकर के चलते हैं तो ये यहां आयु रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा, किसी भी पर्वत पर जब यही कारक रेखाएं कहीं पर भी आपको खड़े रूप में मिलेंगी तो ये वृद्धि करेंगी उसके कारक के अंदर, उसके जो भी पर्वत होगा उसके कारकों में वृद्धि करेगी, यानी आपको हिम्मत देगी, मेहनत देगी, बुद्धि देगी, यहां आपको लाभ देगी, यहां धन का लाभ देगी, यहां आपको प्रसिद्धि का लाभ देगी। यानी कुल मिलाकर ये सारी रेखाएं जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब की सब रेखाएं हैं मित्रवत रेखाएं। ठीक है। मित्रवत रेखाओं के अलावा दूसरी हाथ में जो रेखा होती है वो, मेरा विषय काफी आगे तक चलने वाला, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, तो कृपया करके आप जुड़े रहिएगा। तो यहां पे आपको ये सब पॉजिटिविटी की बातें बताई, यानी इन चीजों के होने से आपके जीवन के अंदर वृद्धि होगी इनके कारकों में। जब हम इसी में एक मोटे सूत्र के अनुसार दूसरी आकृति में चलते हैं और वो चलते हैं हम नेगेटिव रेखाओं यानी कि शत्रु रेखाओं के बारे में। यही चीज यदि आपके इन पर्वतों पर आपको यहां पर नेगेटिव रूप से मिलेगी, यानी इस तरीके से लंबी मिले, छोटी मिले, इनकी अपने आप में एक सीमा होती है, एक आयु होती है। जब आप इसको गणना करना सीख जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। इसमें कुछ रेखा ऐसी होती है जो 2 से 3 महीने के लिए प्रभावी होती है, उसको हम समझ जाते हैं। कुछ लंबी होती है, उनको हम समझ जाते हैं। कुछ बीच में होती है और कुछ आखिर में होती है। इनकी गति एक तरीके से ये समझिए कि हाथ की छोटी उंगली से लेकर इधर की तरफ चलती है और उसी तरीके से गायब भी हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर किसी भी पर्वत पर यदि आपको ये नेगेटिव रेखाएं मिलेंगी तो उसके कारकों में यहां पर नेगेटिविटी भर देंगी, यानी कि यहां व्यापार में नुकसान, यहां उन्नति तरक्की में नुकसान,
यहाँ पर रोगों का आना, यहाँ पर ऋण का हो जाना, यहाँ पर पूजा पाठ से भग जाना, और साथ ही साथ पत्नी और संतान के साथ झगड़े झंझट हो जाना। यहाँ पर भी जिस जिस पर्वत के जो जो कारक हैं उनमें ये ऋणात्मक रेखाएं आपको नुकसान पैदा करेंगी, आपको उसके अंदर बाधा डालेंगी। तो ये मैंने आपको एक दूसरा पहलू बताने का प्रयास किया। यहां पर इस पहलू के बाद तीसरे पहलू की यदि बात करेंगे तो वो मैं आपको बताने वाला हूं एक विशेष रूप से चिन्ह। यदि आपने देखा होगा कि आपके हाथ के अंदर कोई भी यहां पर रेखा है और वो रेखा यहां पर वी का ट्रायंगल बनाने का प्रयास करती है, यानी ये वी का ट्रायंगल बना दिया इसने। अगर इसने वी का ट्रायंगल बना दिया है तो ये अपने आप में एक उत्तम आकृति है, यानी ये भाग्य में वृद्धि करने वाली आकृति है। यही आकृति आपके यदि इस पर्वत पर मिलेगी तो इसमें वृद्धि, इस पर्वत पर मिलेगी इसमें वृद्धि, बृहस्पति के पर्वत पर मिलेगी तो बृहस्पति के कारकों में वृद्धि, यानी जो जो कारक मैं आपको बताकर चल रहा हूं उन सब में वृद्धि करेगी। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ये रेखा इस प्रकार से मिलेगी, आपको ये वाई का चिन्ह यहां पर दिखाई देगा। किसी भी पर्वत के ऊपर यदि ये वाई का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ये उसके कारकों में वृद्धि करने वाला चिन्ह है। इसके अलावा यही अगर वी का चिन्ह, वाई का चिन्ह यहां पर आपको मिलता है तो यहां शुक्र के कारकों में वृद्धि, यहां जमीन जायदाद में वृद्धि, यहां साहस में वृद्धि, यहां पर विदेश यात्रा में वृद्धि, यहां पर गायन में वृद्धि और यहां पर सोच में वृद्धि, और कुल मिलाकर आपके किसी भी क्षेत्र में बनने वाला ये वाई का चिन्ह आपको वृद्धि देगा। इसी चित्र में आपको देखने को मिलेंगे यहां पर आपको यहां ये इस तरीके से एक ट्रायंगल यहां पर आपको दिखाई देगा त्रिशूल। यदि ये त्रिशूल का चिन्ह भी आपको किसी पर्वत पर किसी भी आकृति के द्वारा दिखलाई पड़ता है तो ये बहुत ही अच्छा फलित है, तो इसका भी प्रभाव अच्छा मांगा जाएगा इस आकृति का। परंतु बहुत सारे हाथों में देखने के लिए मिलता है कि आपके हाथ की रेखा पर एक रेखा इस प्रकार से चली, उसमें से एक रेखा यहां पर इस प्रकार से चली, एक दो हो गई। जब तक एक है दो है आपके कारकों में वृद्धि कर रही है, और इसके बाद आपको ये लगा कि यहां पर ये त्रिशूल की आकृति बन गई। याद रखें जब तक मैं कह रहा हूं ये त्रिशूल की आकृति बनती है, ये वी का ट्रायंगल की आकृति बनती है जब तक इसमें वृद्धि है। परंतु जैसे ही इसके अंदर ये चौथी शाखा, यहां पांचवी शाखा, यहां छठी शाखा, यहां सातवीं शाखा और यहां आठवीं शाखा का संबंध आपके जीवन में बनेगा तो ये अपने आप में एक झाड़ की आकृति को देने वाला चिन्ह बन गया। यानी इसका भाग्य रेखा का स्वरूप इस प्रकार से बन जाना, विभिन्न शाखाओं में डिवाइडेशन हो जाना, कंटक की तरह से कांटों की तरह से एक पेड़ की आकृति का सूर्य पर्वत पर बने, चाहे बुद्ध पर्वत पर बने, चाहे बृहस्पति पर्वत पर बने, उसके फलों में कमी लाता है शत्रु। शत्रु 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 का काम करता है। देखने में लग रहा है बहुत अच्छा, लेकिन यहां बन गया एक कंटक पेड़। तो ये शाखा कैसे भी बन जाए, यहां बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, किसी तरीके से भी ये यहाँ पर अगर आकृति बनती है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शुक्र पर्वत में बने तो शुक्र पर्वत के कारकों में कमी, अगर यहां बने तो इसके कारकों में कमी को दर्शाने वाला ये यहां पर चिन्ह मैंने आपको बताया। ठीक है। दो तीसरी बात, यदि आपको ये दिखाई दे, बहुत ही समझने वाली बात है, ये बिल्कुल एकदम ऐसी बात समझिए कि बिल्कुल व्यक्ति के समझ से बाहर की बात है। इन रेखाओं को हम लोग बहुत गणितज्ञता के साथ में देखते हैं, बड़े अनुभव के साथ इनको बैठाते हैं।
मान लिया आपके जीवन में, देखिए याद रखें, रेखा जब आपकी यहां कोई भी बन रही है, अगर वो नीचे से यहां पर मोटी है तो ये रेखा इसका मतलब कहती है कि मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं। लेकिन अगर ऊपर से मोटी कोई भी रेखा है और वो यदि मान लिया आपके गिर रही है तो नीचे की तरफ मोटी रेखा बन के निकले और बारीक हो जाए, तो इसका मतलब वो रेखा यहां पर गिरने वाली रेखा के रूप में है। तो इस बात का संबंध देखना होगा आपको जाकर इन रेखाओं पर। कई बार व्यक्ति यहां पर एक रेखा को देखता है, उसने देखा कि यहां से कोई रेखा गिरी, अब इस रेखा को देखिए ये यहां पर है मोटी और ये यहां पर है बारीक, इसका मतलब ये रेखा यहां से पतन की रेखा के रूप में है। रेखा खड़ी हुई है मित्रवत की तरह से, लेकिन रेखा का जो स्वरूप है वो पतन रेखा का है, गिरने वाली रेखा के पतन का स्वरूप है। यानी कुल मिलाकर उसका सिरा यहां से मोटा, नीचे की तरफ बारीक। इसी में रेखा में यदि आप इस तरीके से यहां पर अगर कोई रेखा दिखाई दे तो ये मोटी है, यहां से खड़ी है, बारीक है ऊपर की तरफ, यानी ये अपने आप में लाभ की रेखा है। परंतु शाखा में से एक रेखा यहां पर गिरती नजर आती है, यहां पर गिरती नजर आती है, तो उसको जरूर देखना होगा कि इसकी मोटाई किधर की तरफ से है। यदि नीचे से मोटी है तो ये लाभ दे रही है, लेकिन यदि ये पीछे से मोटी है तो ये आपको नुकसान दे रही है। इन रेखाओं को निश्चित रूप से आपको अपने व्यवसायिक रेखा के रूप में भी देखना होगा कि इसका चढ़ाव ऊपर की तरफ है या ऊपर से नीचे की तरफ है। यदि ऊपर से नीचे की तरफ ये बारीक है तो व्यवसाय में नुकसान की रेखा, और यदि नीचे से मोटी ऊपर की तरफ चल रही है तो व्यवसाय में लाभ की रेखा। तो कभी कभी इससे चूक जाता है आदमी कि मेरे पास तो गुरुजी बताते हैं ये व्यवसाय की बहुत सुंदर रेखा है, और होने के बाद भी वृद्धि क्यों नहीं हो रही, मेरी समझ से बाहर की बात है। तो उसको आप बड़े यत्न से, बड़े अनुभव से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ये आकृति इस प्रकार की है। कभी कभी देखने में आएगा कि आपको जो आकृति है और उस आकृति के पीछे यहाँ पर एक तरीके से एक झाड़ किसी प्रति महसूस होती है, यानी कि ये अपने आप में ये पुच्छ रेखा है और पुच्छ रेखा ऊपर लगती है, नीचे लगती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से यदि ऊपर की तरफ लगती है तो उसको देखना होगा कि रेखा किधर जा रही है और उसका क्या फल आपके जीवन में पड़ने वाला है। तो ये मैंने दूसरी रेखा, तीसरी रेखा के बारे में बताया। पर्वतों पर इसी प्रकार आकृतियों का सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति पर्वत को छोड़ करके बाकी सभी पर्वतों पर एक्स के चिन्ह के नेगेटिव परिणाम पाए जाते हैं। एक मोटा रूप आप ये भी समझ सकते हैं, किसी भी रेखा के ऊपर यदि आपको दीप का चिन्ह मिलता है तो वह समय भी आपके पतन का कारण बन सकता है। तो यहां इसका होना, ट्रायंगल त्रिभुज का होना, यहां चतुर्भुज का होना, इसके कारकों के अंदर किस क्षेत्र में किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं, ये आपका विषय है। तो मित्रवत रेखाओं और साथ ही साथ यहां मित्रवत चिन्ह या आकृतियों के द्वारा या कंटक रेखाओं से बचने का ये छोटा सा एक उदाहरण मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया। तो मैं आपको बता रहा था अब तक कि आपके हाथ के अंदर चिन्ह और आकृतियों का किस किस तरीके से इसका आपको प्रभाव रहता है और क्या क्या इसके द्वारा आपको परिणाम मिलते हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों से समय समय पर आपको अवगत कराता रहूंगा। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको नई नई मेरे वॉल्यूम मिलते रहें। नमस्कार।